पाकिस्तान बनने से कबल भी ये बाज़ार यूं ही आबाद था और यहाँ के ताजर दुकानदार ज़्यादातर हिंदुओं की भाई बंद कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। और यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ दिखाऊं आपको। यहाँ पे गिलास देख रहे होंगे सर, ये गिलास जो है कॉपर का है। ये हुसनदान के अंदर जो छोटे छोटे से बर्तन है ये सारे कॉपर के ही बने हुए हैं। ज़बरदस्त। ये ढक्कन है इसका। अच्छा, इसका ढक्कन है ये। शायद ये हैदराबाद शहर में मौजूद आखिरी कलई घर हैं। और ये कलई होने के बाद इस बर्तन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। पहले एक को रिकॉर्ड किया, उसके थोड़ा सा आगे गए तो एक और इमारत नजर आई और अब उससे आगे एक और कदीम इमारत है, वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अबरार और जो दूसरी शख्सियत देख रहे हैं आप फ्रेम में, ये है आजम भाई। आप लोग जानते होंगे, मेरी पहले भी वीडियो में आ चुके हैं। और इस वक्त मैं आजम भाई की शॉप के अंदर मौजूद हूँ। आजम भाई की जो शॉप है वो शाही बाजार में है। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के खिलौनों की शॉप है इनकी। तो आजम भाई ने मुझे बताया कि शाही बाजार में एक बर्तन गली भी है और बर्तन गली जो है क्या में पाकिस्तान के फौरन बाद से यहाँ पे बर्तनों की दुकानें खुल गई थी जो कि अभी तक मौजूद है। इसी बर्तन गली में एक कलई घर भी है जो कि तांबे के, पीतल के बर्तनों को जो कलई किया करते थे। आजकल तो उनका जमाना जो है खत्म हो चुका है, शायद जो नई नस्ल है उनको मालूम भी ना हो। मैंने भी कलई के बर्तनों में खाना नहीं खाया, लेकिन पढ़ा है, देखा जरूर है। तो आजम भाई को आज हम देंगे जहमत और आपको दिखाएंगे शाही बाजार की कदीम बर्तन गली और साथ साथ जो कलई घर है उनकी दुकान पर भी चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोसेस जो है किस तरह होता है। हैदराबाद का शाही बाजार अपने नाम की तरह ही कदीम है। पाकिस्तान बनने से कबल भी ये बाज़ार यूं ही आबाद था और यहाँ के ताजर दुकानदार ज़्यादातर हिंदुओं की भाई बंद कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद भी इस बाज़ार की रौनकें आज तक कायम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब यहाँ के दुकानदार और ताजर हजरात हिंदुओं के बजाय मुस्लिम अक्सरियत रखते हैं। इसी शाही बाजार से मुत्तसल एक गली है जिसे बर्तन गली के नाम से पुकारा जाता है और वो इसलिए कि इस गली में खाने पकाने के बर्तनों की खरीदो फरोख्त होती है। इस गली में मौजूद दुकानें काफ़ी पुरानी हैं, बल्कि कुछ दुकानदार तो सन 1947 से ही यहाँ दुकान कायम कर चुके थे, जिनकी औलादें आज तक अपने पुरखों के कारोबार को जारी और सारी रखे हुए हैं। खरीदते भी हैं पुराने बर्तन। अच्छा। और फिर उसको तोल के नए बर्तन भी देते हैं। अच्छा। स्टील और लोहे के बर्तन। आजकल खाने और पकाने के लिए प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील या फिर डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल आम है, जबकि पुराने वक्तों में मिट्टी, पीतल या फिर तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। पीतल और तांबे के बर्तनों की चमक बरकरार रखने के लिए बर्तनों को कलई करवाया जाता था और कलई का अमल किस तरह किया जाता है थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अभी आपको कुछ एंटीक बर्तन दिखाने जा रहे हैं जो कि कॉपर यानी कि तांबे के बने हुए हैं। और यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ दिखाऊं आपको। यहाँ पे गिलास देख रहे होंगे सर, ये गिलास जो है कॉपर का है। क्या बात है, तो कोई एंटीक सी चीज लग रही है ये। तो ये कहलाता क्या है? पानदान कहते हैं, पुराने दौर में हुसनदान कहते थे इसको। हुसनदान? हाँ। अच्छा। आगे गुलाबी होड़ हो जाए तो हुसनदान कहते हैं। अच्छा। ये भी कॉपर का ही बना हुआ है? हाँ, ये भी कॉपर है। ये भी तो लाल हो रहा है। ये कॉपर से लग रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त। ये सारे छोटे छोटे जो इसके अंदर, ये हुसनदान के अंदर जो छोटे छोटे से बर्तन है ये सारे कॉपर के ही बने हुए हैं। ज़बरदस्त। ये ढक्कन है इसका। अच्छा, इसका ढक्कन है ये कत्था। अच्छा, ये कत्था चूना, जो छालिया वगैरह जो भी मटेरियल होता था वो इसके अंदर आता था, सब इसमें आता। ज़बरदस्त। और ये इसके ऊपर आया था ये कवर आया था लगा के पानी। अच्छा, पान लगा के इसके ऊपर रख देते थे। अच्छा। टाट के अंदर पान रखते थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए, कुंडा जो जिस तरह दरवाजों पे लगा करता था
उस तरह की इसमें कुंडी लगी हुई है। और जो नक्शो निगार है वो आप देखें किस कदर खूबसूरत है ये। और ये बिल्कुल ये सारा जो है ये तांबे का है। सर ये जो 1947 के बाद यहाँ पे शॉप कायम हुई थी, हाँ उनके पास दो एंटीक चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक तो मैंने आपको गिलास दिखाया कॉपर का बना हुआ, और दूसरा ये पानदान या जिसे हुस्नदान कहा जाता था। और इसके अंदर जो पान से रिलेटेड जो अशिया होती थी उनको रखा जाता था। और बहुत एंटीक चीज़ है सर, मज़ा आ गया देखकर। बर्तन गली से होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं उस कलाई घर की दुकान की तरफ, जो कलाई के इस कदीम पेशे को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं और आज भी पीतल और तांबे के पुराने और जंग आलूद बर्तनों पर कलाई करके उन बर्तनों में नई रूह फूंक रहे हैं। शायद ये हैदराबाद शहर में मौजूद आखिरी कलाई घर हैं। तो शाही बाजार से मुतसल जो गली थी जिसे बर्तन गली के नाम से जाना जाता है, इस गली से होते हुए हम इस वक्त मुस्लिम बाजार में आ चुके हैं जो कि सिरे घाट में आता है। और यहीं पर वो शॉप है जो कलाई घर हैं, वो यहीं पर उनकी शॉप मौजूद है। चलिए आपको दिखाते हैं उनकी शॉप भी, और उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह इस पेशे को जिंदा रखे हुए हैं। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये कलाई का प्रोसेस जो है किस तरह किया जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कलाई का काम एक कदीम पेशा है। और ये जो शॉप है ये भी उसी तरह की लग रही है, काफ़ी पुरानी शॉप है, आप देख रहे होंगे। और ये शायद यहाँ पे बर्तनों को हीट दिया जाता होगा कलाई के दौरान, जो भी इसका प्रोसेस है। और जो इस दुकान के मालिक हैं वो सामने एक बर्तन को शायद साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने इस प्रोसेस के बारे में मालूमात करने की कोशिश की थी तो मुझे पता लगा था कि कलाई करने से पहले बर्तन को मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ इसको साफ़ किया जाता है ताकि इसमें जो चिकनाहट वगैरह होती है, जो रस्ट वगैरह लगा होता है वो निकल जाए। तांबा तांबे ना अच्छा, पहले उसको केमिकल से साफ़ किया गया है, अब इनको धोया जा रहा है। ये भी तांबे का देखिए, लोहा, प्लास्टिक, एनोडाइज ये निकल गया, इसलिए तांबा खत्म हो गया। तकरीबन 8-9 साल हो गए बोर्ड ने बंद कर दिया तांबा, सिल्वर चला दिया। तांबा 100 साल तक भी खराब नहीं होता, सिल्वर 2-3 साल में खराब हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा सर, मैंने जो पढ़ा था कि जो कलाई होती है ये सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद होती है। ये तांबा जो है ना सेहत के लिए मुफीद है, जिगर की बीमारी, सीना, सांस, दमा, इसके लिए फायदेमंद है। तो सर आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? 70 साल। और यहीं पर आपकी शॉप है? हाँ। अब तो काम का ये वो रुझान नहीं रहा होगा, अब तो इक्का दुक्का कोई कस्टमर आ जाता होगा। मेरा काम माल तो बन गया तांबा, इनके पास पुराने पड़े पहले के वही हो रहा है। ये क्या है इसके अंदर जो पड़ा हुआ? हाँ, ये नौशादा दवाइयों में काम आता है। ये एक केमिकल है जिसे नौशादर के नाम से जाना जाता है। इसको भी गर्म भी कर रहे हैं और इसको पीसा भी जा रहा है। अच्छा, ये असल कलाई है? ये कलाई जो मटेरियल होता है ये चांदी में से निकलती है, कचरा खा चांदी में। अच्छा। मैंने कभी से कहना चांदी ही होती है एक तरह की। कोयलों को जो है वो दहकाया जा रहा है।
सर वैसे कलई के जो बर्तन हैं उनमें खाना बनाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये जो कलई करने का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस करने वाले होते हैं उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका धुआं होता है, वो इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है और अच्छी खासी मेहनत उसमें होती है, जो आप देख ही रहे होंगे। ये जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं अब बता रहे हैं कि तकरीबन 70 साल से इस पेशे को ज़िंदा रखे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद हैदराबाद में यही होंगे, यहाँ गिनती के 1-2 अगर और हुए तो हुए, वरना तो ये काम जो है दम तोड़ चुका है। भैया भाई आप ही हो अभी हैं? आप आखिरी हैं? 6 दुकानें थी। 6 दुकानें थी यहाँ पे। तो आपके कोई बेटे वगैरह इस काम में नहीं है? पीछे उतर के भी थे वो काले सब जगह से हर मोहल्ले में एक दुकान थी, जो सारा आइटम तांबे का होता था। अच्छा, तो ये कलई लगाई जा रही है इसको गर्म कर कर? तांबे के पलंग होते थे, बर्तन होते थे, छोटे मटके, गिलास, चिमटा, फुकनी, सब यही होते थे। तो सर ये फाइनल प्रोडक्ट है, इससे पहले भी आपको दिखाया था, बनने से पहले, कलई होने से पहले, और ये कलई होने के बाद इस बर्तन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, बिल्कुल चमकदार हो चुका है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो आपने बर्तन किया इसके कितने पैसे आपको मिलेंगे? इसके 500 रुपये, तकरीबन 13,000 रुपये किलो है। 13,000 रुपये किलो कलई है। 800 रुपये सुराख। सही सही। तो जो इसमें जो कलई की गई है वो बता रहे हैं कि 13,000 रुपये किलो, 800 रुपये छटांग आती है ये। तकरीबन 5 केमिकल और लगते हैं, नुशादार, कास्टिक, तेजाब, रुई, कोयले, वो वॉशिंग जो इसकी। और यहाँ पे आके मुझे मालूम हुआ कि ये वाहिद जो है इस वक्त हैदराबाद में दुकान है जहाँ पे अभी भी बर्तनों को कलई किया जाता है, और इनकी जो आगे वाली नस्ल है, चूंकि अब ये काम रहा नहीं है, पीतल के और तांबे के बर्तन रहे नहीं है, तो कस्टमर नहीं है। जब कस्टमर नहीं है तो इन्होंने भी अपनी आगे वाली नस्ल को ये काम नहीं सिखाया, उन्हें दूसरे कामों में लगाया। तो आप ये समझ लीजिए ये आखिरी पीढ़ी है जो ये कलई कर का काम कर रहे हैं, जो कलई कर रहे हैं, उसके बाद ये सिलसिला जो है खत्म हो जाएगा। हैदराबाद सिरे घाट के इस कलईगर बुजुर्ग के हुनर को कैमरे की आंख में कैद करने के बाद मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करने ही लगा था कि मेरी नज़र इस दुकान के बराबर वाले मकान पर पड़ी और ठहर गई। इस मकान पर लगी तख्ती के मुताबिक इस मकान के मालिक तोलाराम पारूमल साहब थे, और तोलाराम साहब का ये आशियाना 1929 में तामीर किया गया था, जो कि अब निहायत ही खस्ता हालत में है, लेकिन इस खस्तगी में भी अपने मालिक का नाम जिंदा रखे हुए है। तोलाराम पारूमल साहब के मकान के बिल्कुल बराबर में जो अगला घर है, यह भी कभी किसी के ख्वाबों का मस्कन रहा होगा। इस मकान पर सने तामीर तो लिखा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इस महल का नाम मोटिल मेंशन अभी तक तहरीर है और निहायत वाज़ेह है। हम आए तो कलई घर को रिकॉर्ड करने थे और आप लोगों को कलई का प्रोसेस किस तरह किया जाता था वो दिखाने आए थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें पुरानी इमारतों से इश्क भी है, यहाँ पे कुछ पुरानी इमारतें नजर आई तो कैमरा जो है बेख्तियार उनकी तरफ उठता जा रहा है। पहले एक को रिकॉर्ड किया, उसके थोड़ा सा आगे गए तो एक और इमारत नजर आई, और अब उससे आगे एक और कदीम इमारत है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये चंद तस्वीर मैंने फेसबुक की एक पोस्ट से ली हैं, और ये तस्वीर इंडिया के शहर रिवाड़ी में मौजूद किसी अजीज बिल्डिंग की हैं। जिस तरह पार्टीशन के दौरान मौजूदा पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू अपने घर, महल, जायदादें यहीं छोड़कर इंडिया चले गए, वैसे ही इंडिया में रहने वाले बहुत से मुसलमान अपनी यादगारें, अपने महल इंडिया में छोड़कर पाकिस्तान आ गए। लेकिन 77 साल गुजरने के बाद भी
इंडिया में मुसलमानों की बनी हुई इमारतें और पाकिस्तान में हिंदुओं के बने हुए ये घर गुजरे वक्त की याद दिलाते हैं और हिजरत के जख्म ताज़ा करते हैं। तो सर ये थी हमारी आज की कावश, और इस टोटल कावश के लिए आजम भाई का निहायत मशकूर हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक कदीम कलई घर बैठे हुए हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर आ गया। बहुत शुक्रिया आजम भाई आपका। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जल्दी, और आप लोगों से भी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।